Gratitude greetings. I feel super blessed as I sit in front of a great leader, a trainer, a healer, an author, Shefali Sangal. She's the founder of Young Minds and Women with Wings. Yes, we all need wings. And in the great company of Shefali, all of us can fly peacefully, joyfully, and with lot of healing, as she is a certified Ho'oponopono healer. And she can heal anyone with her smile. Welcome, Shefali. What is the secret थैंक यू of your सो smile? मच। वेलकम तथास्तु, थैंक अच्छा यू। लग रहा है मुझे. चलो, आप मेरी तारीफ कर थैंक रहे यू थे, हाँ सो करो मच। करो. वेलकम. यस, आपकी तारीफ मैं बिल्कुल कर रही थी क्योंकि ये जो आपने स्माइलिंग सन अपने बैकग्राउंड में लगाया हुआ है, दैट इज सो पॉजिटिव, सो एनर्जेटिक। उसको देख के शायद अगर कोई हैप्पी स्टेट में नहीं होगा तो शायद वो भी हैप्पी स्टेट में आ जाएगा। बस मैं इसीलिए करता हूँ इंटरव्यू कि ये जो 10 मिनट है, 15 मिनट है, मी एंड द गेस्ट आर इन ब्लिस. इसमें मैं कुछ तो ब्रेक ब्लिस में थ्रू हो तब से ही जाता हूँ है. जब से आपका मैसेज आया। थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. एंड listening, feeling our bliss, the viewers will get that happiness. It should be so contagious, the energy, the joy. You should be overflowing with that feeling. So, what is the secret of your smile, Shefali? यू ऑलरेडी सेड दैट इनर पीस। कहाँ से आता है ये इनर पीस? इनर पीस आप जैसे लोगों से मोटिवेशन मिलता है जब हम आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखते हैं, द वे यू आर हेल्पिंग पीपल स्माइल। तो ऑनेस्टली बता रही हूँ, नॉट बिकॉज आई एम हियर ऑन द शो, बट बिकॉज आई जेन्युइनली सी यू हेल्पिंग पीपल। जब आप किसी से बात करते हैं इतना ग्रैटिट्यूड, तो जब इस सेशन के बाद जब मैं जाऊंगी वापस तो होल डे माई लाइफ विल बी फिल्ड विथ ग्रैटिट्यूड, विथ स्माइल्स। एंड हाँ. टॉप ऑफ इट, आई थिंक वी फॉलो अ डेली रिजीम जो कहते हैं कि मॉर्निंग का हाफ एन आवर 1 आवर खुद को देना चाहिए। तो आई हैव मेड इट अ हैबिट फॉर लास्ट सो मेनी years, getting up early in the morning, doing my meditation, whatever, doing affirmations, reading a book, writing a journal, paying gratitude, all that I follow. So जब वो प्रैक्टिस हो जाती है तो दिन जब हम अच्छा शुरू करते हैं तो पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। सो ब्यूटिफुल. आपने मेरे को एक रियलाइजेशन दी. बिल्कुल सही बात है. मैं इंटरव्यू करता हूँ, फिर बाद में थैंक यू लिखता हूँ. ये थंबनेल भेजता हूँ और वीडियो भेजता हूँ और बोलता हूँ थैंक यू. तो ये भी एक कारण है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है वो एक्सटेंड करने का, ग्रेटिट्यूड, पीस, जो आपने बात बोली. तो इसका मतलब मुझे इंटरव्यू करने चाहिए. वेरी गुड. 100%, you should definitely reach uh, at least 50,000 to 60,000 interviews because world needs this positivity, world needs this smile, appreciation, gratitude, thankfulness. बस ठीक है, फिर हो जाएंगे. अब आपने बोला है और हम भी बोलते रहते हैं. ग्रेट, थैंक यू. अब स्कूल में ना, जब कोई पूछता है व्हाट डू यू वांट टू बिकम, तो यूजुअली आंसर आते हैं इंजीनियर, सीए, आजकल आ जाएगा यूट्यूबर, कंटेंट क्रिएटर, ट्रैवलर, एंटरप्रेन्योर, कोडर, है ना. लेकिन आप बने हीलर. तो आपसे जब पूछा गया होगा, आपने नहीं बोला होगा आई वांट टू बिकम अ हीलर. तो ये हीलर कैसे बने? सच बताऊं, आज आपका पहला इंटरव्यू होगा जिसपे मैं एकदम सच वाले थॉट्स बताऊंगी। मैं बनना क्या चाहती थी वो तो बहुत सारी चीजें थी। कभी लगता था पायलट बनूंगी, पेरेंट्स चाहते थे इंजीनियर बनूं, कभी सेम. फादर चाहते थे टीचर बनूं, कभी आईएएस ऑफिसर बनूं। तो बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स रहते थे जो पेरेंट्स से आते थे। पर बचपन से मेरे अंदर था कि पता नहीं वो कहीं सबकॉन्शियस माइंड पे था, उस पे हालांकि मैंने कभी काम भी नहीं किया। ये था कि मैं किसी पे
हाथ रखूं और उनके अंदर जो भी है वो उनको रियलाइज हो जाए और वो हील हो जाए। और मैंने कभी उस पर कभी काम नहीं किया, और वो एक बचपन का थॉट हमेशा मेरे साथ चला। और कैसे मैं धीरे धीरे कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आती चली गई, और मुझे लगा कि जब मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है तो ये मुझे और लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज दुनिया में जहाँ हैप्पीनेस है वहाँ सॉरो भी है, सैडनेस भी है। और अगर हम कुछ प्रैक्टिस से किसी को कहीं कुछ टच कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए। और वो करते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब हीलर बन गई। चलो हीलर बन गए, मिरेकल्स हो गए, आपको बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, स्माइल अच्छी लग रही है, आज की ये खुशी अच्छी लग रही है, ये ऑथर कैसे बने आप? ये बुक क्यों लिखी आपने? ये ना, क्या है कि बुक मैंने लिखी नहीं। तो ये भी आप ये कह सकते हैं कि एक शायद मिरेकल है मेरे बारे में। ऐसा कहा जाता था कि अगर ये लड़की 12th पास कर ले तो बहुत है। और अगर मैं ऑथर की बात करूं तो मतलब मैं अपने बारे में ये सोचा करती थी कि राइटिंग विल बी द लास्ट थिंग विच आई विल डू। अच्छा, कितने अब ये पेज की हुआ बुक लिखी है कैसे? आप? कितने पेज की बुक लिखी है आप? ये है 75 पेजेस की बुक है। वाह, वेरी वेरी नाइस। प्लीज कंटिन्यू योर आंसर, आप कुछ कह रहे थे। तो तो हुआ कि बहुत छोटी सी स्टोरी है। मैं एक दिन अपने स्पिरिचुअलिटी सेंटर जा रही थी, और उससे पहले मैंने एक कोर्स किया था। नितेश खत्री को मैं फॉलो करती हूँ। उनका मैंने कोर्स किया था, तो वो दिमाग में था। उस कोर्स में उन्होंने एक टारगेट दिया था कि एवरीबडी हैज टू राइट अ बुक। और मैंने वहां भी बोल दिया था कि मुझसे ना हो पाएगा ये काम। बट वो कहीं पता नहीं, कहीं रजिस्टर हो गया होगा, वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं जब अपने सेंटर पे जा रही थी तो कार ड्राइव कर रही थी, रास्ते में ऐसा लगा जैसे किसी ने बोला बुक लिखो और सक्सेस स्टोरीज पे लिखो। ओपन फॉलो करती हो, ओपन की सक्सेस स्टोरीज पे लिखो, इस पे कोई बुक नहीं है। मेरे को लगा वैसे ही है। जब सेंटर पहुंची, अपना मेडिटेशन वगैरह किया, वहां भी गाइडेंस मिली, फटाफट घर आई, थोड़ा सा रिसर्च किया, देखा तो ऐसे मुझे कोई बुक नजर नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद ये एक गाइडेंस है। तो अपने फ्रेंड से शेयर किया, और नेक्स्ट डे से स्टोरीज अपने आप आने लगी। ये मेराकुलस स्टोरीज है, मुझे तो पता था क्योंकि जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो स्टोरीज, ऑडियो नोट्स, राइटअप्स अपने आप आने लग गए, तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ा। मैंने तो उसको सिर्फ कंपाइल किया, अपने वर्ड्स में लिखा, और बुक पब्लिशर भी किसी ने गिफ्ट कर दिया कि ये अच्छे पब्लिशर इनके पास चलेगा। तो इतना स्मूथली सब कुछ हो गया कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। तो अगर हम पावर में बिलीव करेंगे, फेथ में बिलीव करेंगे, तो अपने आप सब चीजें होती चली जाएंगी। और वो मेरी स्टोरी है कि मैं ऑथर कैसे बनी। अपने आप हो रहा है सब कुछ, मुझे सिर्फ अपने आप हो रहा है सब कुछ। देखना है कि वो कैसे हो रहा है, और वो ही कर रहा है। फिर केन होंडा वही सर कर रहा है, कहाँ से मुझे मिल गए चैनल आपको? बनाना। ये भी क्या होता है ना कि ऊपर वाले के प्लान्स हैं जो हमें पता नहीं होते। तो लास्ट ईयर ऑल ऑफ अ सडन, बिकॉज मैंने कैन होंडा की बुक पढ़ी हुई है, हैप्पी मनी, और बहुत इंस्पायर्ड हूँ मैं। और वो जो एरिगातो कहते हैं वो मैंने अपने हाथ पे टैटू बनाया है, वो एरिगातो मनी कहते हैं, मैं एरिगातो लाइफ फॉलो करती हूँ। तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि रात में सोने से पहले वो लास्ट रिचुअल्स होते हैं ना, तो मेरा लास्ट रिचुअल था फेसबुक चेक करना। तो देखा कैन होंडा का कोई मैसेज था कि टुमारो आई एम स्पीकिंग इन ली मेरिडियन। मैंने 4 बार ढंग से देखा है, कैन होंडा ही है, ली मेरिडियन, इंडिया की बात हो रही है। तो दिल्ली में उनका नेक्स्ट डे तो था। तुरंत रजिस्टर कर दिया, पता नहीं था क्या होगा क्या नहीं होगा। मॉर्निंग में उठी तो देखा उनके ऑफिस से कॉल आ गया कि आपका रजिस्ट्रेशन हमने लिमिटेड, ब्यूरोक्रेट्स के लिए लिमिटेड रजिस्ट्रेशन थे, बट ऑल ऑफ अ सडन मुझे रजिस्ट्रेशन मिल गया। एंड आई वेंट देयर, एंड कैन नॉट आई वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनका बुक लॉन्च था हैप्पी मनी का, वो प्रोमो था इंडिया में। When I showed him my tattoo, Arigato Life, he got so excited. Wow, Arigato यहाँ इंडिया में लोगों को पता है, प्रैक्टिस करते हैं। We had a selfie with him, और वो सेल्फी लेके आए। आई वाज सो हैप्पी। अब जब ये बुक लिखा, उसके बाद ये था कि somebody should
endorse this practice, Ho'oponopono. Not me, but this practice. तो reach out किया, then again divine guidance and वो क्या करना है, तो बोला कैन होंडा को reach out करो. तो मुझे नहीं पता था, रिसर्च किया कैन होंडा को, फोटो भेजा दैट आई मेट यू, एरिगातो लाइफ टैटू, ये सब. एंड मैं ये सब स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि मैंने बुक लिखी है एंड आई वांट यू टू एंडोर्स द प्रैक्टिस, दिस हीलिंग प्रैक्टिस. कुछ टाइम लिया उन्होंने, ही वाज ट्रैवलिंग एंड ही सर्च्ड, वो देखा, सब उनकी टीम ने चेक किया, ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, सब कुछ है. एंड देयर आई गॉट हिज वन लाइनर. सो सब हो रहा है अपने आप. अब हो रहा है. अब आपको एक टिप देनी है तो क्या दोगे आप हम सबको? एक टिप जो मैं फॉलो करती हूँ वही मैं सबको देना चाहूंगी. एरिगातो लाइफ, अप्रिशिएट, कीप अप्रिशिएटिंग लाइफ. लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे, डाउन्स पे फोकस मत करो, सिर्फ अप्स पे फोकस करो. शुक्राना है, थैंक यू. अब आप अपने 3 हैप्पीएस्ट मोमेंट्स बताओ. सबसे पहला हैप्पीएस्ट मोमेंट था व्हेन माय सन वाज बोर्न. तो दैट वाज द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ. सेकेंड हैप्पीएस्ट मोमेंट था जब मैंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट किया, एंड दैट हैपेंड ड्यूरिंग लॉकडाउन, where I started following some spiritual practices. I came out of my comfort zone. I started becoming vocal. Things started falling in place for me. और थर्ड हैप्पीएस्ट मोमेंट है जो एवरग्रीन है, whenever I see a smile on somebody's face, when they come out of their shells and lows, that is the most happiest moment. नींद बहुत अच्छी आती है उससे. बढ़िया है. नींद एक बहुत बड़ा सुख है और ये सबको मिलना चाहिए. बढ़िया है. नहीं तो कुछ लोग पिल्स लेते हैं, पी लेते हैं या पिल्लो ढूंढ लेते हैं. ग्रेट. योर बिगेस्ट अचीवमेंट सो फार? I'm becoming a human being. Very beautiful. Let's play one word answers now. Life in one word. Exciting. Healing in one word. Satisfaction. Coaching in one word. Coaching. Self-transformation. Writing in one word. सनी भाई जी. हाँ जी. सनी भाई जी. Love in one word. Pure. Success in one word. Gratitude. Money in one word. Arigato. बहुत सारा शुक्र है आपका. शिफाली इन वन वर्ड. ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन है. Still exploring. Thank you so much, Shifali, for being here. And I wish you all the best in all your noble future selfless endeavors. And big thank you for your calm energy, peace energy. I'm truly, truly, truly blessed to sit in front of you today. Thank you. And keep smiling, shining, and spreading smiles. Thank you. Thank you so much. Thank you, thank you, thank you. And keep spreading these smiles. Keep bringing positivity to this universe. A lot of us need this. And you are doing a wonderful job. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.